के लिपट कर सुने 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 आपको मजा आएगा, मैं वादा करता हूँ। लिपट कर उससे तो पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। मालेगांव मुझे मायूस मत करना, यकीनन मैं बड़ी उम्मीदों के साथ, अच्छा मेरे साथ एक दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है, ये हिंदुस्तान में जितने अच्छे शहर हैं, मैं पूरा देश घूमा, दुनिया के कई मुल्कों में गया, लेकिन पता नहीं क्यों जो अच्छे लोग होते हैं वो मुझे बहुत बाद में बुलाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नया शायर हूं। मालेगांव मैं तरसता रह गया कि कभी आऊं, बगल से रोड से हाईवे से गुजर जाता था, लेकिन सोचता था ये शहर मुझे क्यों नहीं बुलाता। बहुत बहुत कसक है, वो सब निकालना है, मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूं, उससे तो पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं की आरज़ू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं की आरज़ू करके निकलता हूँ। मालेगांव जिस तक़द्दुस के लिए जाना जाता है, जिन मीनारों और मस्जिदों के लिए जाना जाता है, मैं वहीं से 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि दुआओं में लिपट कर उससे तो पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके। सुभान अल्लाह। क्या क्या है शालीम भाई? अच्छा सही बताया। जब ये पैसा दिया जा रहा है तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं अनारकली और ये सामने सब जिले इलाही और ये कह रहे हो कि अब काम पे लग जाओ। नहीं मेरी जान, आपकी मोहब्बत को मैं दिल से लगाता हूँ, सच में दिल से लगाता हूँ, लेकिन क्या है आप वो सारे पैसे यहाँ रख जाइए, ठीक है? हाँ मुझे, लेकिन नोट बड़ी निकालो ना। मालेगांव इतना बड़ा शहर है। अच्छा चलिए सुने चले के लिपट कर उससे तो पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके। मुझे घर से निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूँ मैं वहीं से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अभी जब मैं मालेगांव आया तो मैं अक्सर मालेगांव को उस हादसे से याद करता हूँ जब यहाँ की मस्जिद में एक बम ब्लास्ट हुआ था। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सुनिएगा। भैया बैठ जाओ, मेरी जान भाई बैठ जाओ। मेरी दुकान ठीक ठाक चल रही है, काहे खराब कर रहे हो? हाँ मैं जान, पता है मुझे यार मैं किसी से कम खूबसूरत नहीं हूँ, अलग बात दाढ़ी आ गई। कि खूब है नाखूनों ताब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। मालेगांव वालों साथ देना कि खूब है नाखूनों ताब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो।
हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा, एक हाथ में गंगा। क्या सिस्टम है, मुझे उठाना भी नहीं पड़ेगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन आगे से पीछे तक अब मेरा साथ देके बताइएगा कि जिसको जितना, कि मेरा तो एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन क्या कहना है करीम भाई, या तो ये जो लोग उठ रहे हैं इनको बिठा लीजिए, या जिनको जाना है वो जल्दी से चले जाएं, उनकी जरूरत हो सकती है कुछ न कुछ। हाँ, जिनको जाना है वो चले जाए। बहुत अच्छा मक्ता बनने पे यही होता है। नहीं कोई बात, सब पढ़ूंगा, मैं उसी के लिए आया हूँ। चलिए, जिनको जाना है उनकी कोई जरूरत होगी वो जल्दी से निकल जाए। बिल्कुल। हाँ, जो रुकेंगे वो मेरी किस्मत। चले बस रुकिए, जाने। थोड़ा सा पीछे वाले आगे नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं सब कर लूंगा, कर लेते। ठीक है। मैं पढ़ूंगा भाई। चलिए अब पढ़ो। अब तो किसी को नहीं जाना ना, तो एक बार तालियां बजा के मुझे बताइए कि खून बहना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको इतना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा। हमें एक काम करना है। मैं भी जब बैठा हुआ था तो मैं ये देख रहा था कि कई पार्टियों के नाम लिए गए। शिवसेना आप है शायद, समाजवादी से वो गए। चलिए एक संदेश उन तक आप लोग पहुंचा दीजिए। कौन सा संदेश? मालेगांव वाला करता हूं, सुनिएगा कि मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। संदेश ये पहुंचाइए कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। मैं ये देख रहा हूँ पूरी महफिल में दाढ़ी और टोपी है, सिर्फ एक शख्स जिनके माथे पे तिलक है। आज भी इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की तहजीब जिंदा है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब तक इन टोपी वालों के बीच में ये तिलक है और जब तक इन तिलक वालों के बीच में टोपी है, तब तक हिंदुस्तान की तहजीब को कोई खतरा नहीं पहुंच सकता। लेकिन हमें दो काम करना है,
और दो काम है कौन? सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं वहां तक पहुंचाइएगा मेरी बात को। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो बहर भरोसा करते हैं, माले गाँव वालों पूरी रात में कैसे सुना, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगली बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर चाहते हैं कि टोपी और चंदन एक साथ बैठे तो आपको एक काम करना पड़ेगा और संदेश पहुंचाइए उन पार्टियों तक जो चले गए। कौन सी बात? कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो बहर भरोसा करते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम का जो बहर भरोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर अरे वाह 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 वाह, क्या करना भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या करना, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे कलीम भाई, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरती से क्या मैसेज दिया गया, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। क्या क्या अब कहाँ ढूंढूं, जेब में चली गई ना। अच्छा है, चले इसी में पहनना है ना। हाँ शुक्रिया, फिर से पढ़ो, बात सही है ना, मजा आ रहा है ना। हाँ मजा ना आए तो पैसा वापस। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो, सुनिए। जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो बहर भरोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया। लेकिन एक काम और करना है, मालेगांव में ज्यादातर लोग गांव से भी ताल्लुक रखते हैं। हर शाम भाई, आपका नाम क्या है? प्रेम भाई, यही जब्बार भाई और हाजी इश्तियाक साहब, हर शाम गांव में आपने देखा होगा मुर्गा लड़ते हैं। देखा है मुर्गा लड़ते? आजकल टीवी पे हर शाम मुर्गा लड़ रहे हैं, और ऐसा लड़ते हैं लगता है टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक काम करना है। कौन सा काम करना है? मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। कि नफरत के, सुनिए, कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। बात समझ में आ जाए तो मेरा साथ दीजिएगा। कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद
पाबंद करो, फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। ऐसा सीटी मार रहे हैं कसम से पूरा मौसम में टूट जाता है। अब भैया मेरी जान। ठीक, चले एक बार तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजाइए। कि नफरत के ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को कैसे चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो। प्रेम भाई बैठे हुए हैं मालेगांव वालों, मैं अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी निभाना चाहता हूँ। आपने देखा, हालांकि प्रेम भाई भी उस दुख से कहीं ना कहीं इनकी पार्टी भी तोड़ दी गई जिस पार्टी में ये है। कभी ये का हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन खुशी की एक बात यह है कि पूरा देश एक गठबंधन बना रहा है। आप बैठिए, पूरा देश एक गठबंधन बना रहा है इंडिया के नाम से, और उनकी कोशिश ये है कि इस पार्टी की सरकार को हटाया जाए। लेकिन मालेगांव वालों, मेरी एक शिकायत है। मेरी जो शिकायत है, मैं कुछ भी पढ़ूं आपकी तालियां बटोर के चला जाऊंगा। लेकिन ये बात मैं जो कहने जा रहा हूं, आप दामन पकड़िए और सवाल करिए। सभी बुजुर्गों की हाजिरी में मैं बात कर रहा हूं। मैं सियासत को बहुत करीब से समझता हूं। मैं अपने प्रदेश की एक बड़ी पार्टी का मैं नेशनल पद पे रहा हूं। 2017 से हर इलेक्शन में मैं स्टार कैंपेनर रहता हूं। लेकिन मैंने सियासत को बहुत करीब से समझा है, और समझा ये है कि उस गठबंधन में सब शामिल है। लेकिन एक वो पार्टी जिसका विधायक आपके यहाँ है वो नहीं शामिल। चलिए आप उन्हें ABC जो भी मानते हो, लेकिन क्या आसाम की बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जिसने 10 साल में 12 विधायक और 3 सांसद दिए, क्या वो भी शामिल होने लायक नहीं है? मैंने एक सर्वे किया, मैंने सोचा क्यों नहीं शामिल। अगर बात सच्ची हो, मेरे अशार में वो दर्द नजर आए, तो मैं अपने बुजुर्गों का 70 सालों का वो दर्द प्रेम भाई पढ़ना चाहता हूँ जो इनकी माथों की झुर्रियों में देखता हूँ। मैं कुछ पढ़ चला जाऊँ, लेकिन मेरे इस शेर पर आप मोहर लगा दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कैसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो, अखबारों को बंद करो। प्रेम भाई, मैं अपनी शिकायत दर्ज करा रहा हूँ, सुनिएगा इस्माइल भाई। कि लेके अलिफ से, सुनिए, कि लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जी नहीं, लेकिन उसमें जी नहीं। हर कोई शामिल है उसमें, बस शामिल नहीं। तालियां कमजोर है। क्या अच्छा सुनाया भैया, क्या हक है, वाह वाह वाह, बिल्कुल सच्चाई है भाई। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। अरे जोरदार तालियां आगे मजमे से मसले पर बजनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, करीम वाह 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 वाह। लेके अलिफ से, लेके अलिफ से ये तलक है, लेकिन उसमें जी नहीं, लेकिन उसमें जी नहीं। हर कोई शामिल है उसमें,
बसी के शामिल में नहीं, बसी के शामिल में नहीं, संसद और विधायक तुमको मंत्री भी बनवा देंगे। बहुत तल्ख सच्चाई पढ़ रहा हूँ, पूरी रात रात भर जाके कैंपेन करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर मुहर लगाना और ना मेरी बात पे यकीन हो तो एक बार चले जाना इनके दफ्तरों में और आजमा लेना। मैं पढ़ रहा हूँ कि लेके अलिफ से ये तलक है लेकिन इसमें जीम नहीं, लेकिन इसमें जीम नहीं, हर कोई शामिल है इसमें, बसी के शामिल में नहीं, बसी के शामिल में नहीं, संसद और विधायक तुमको मंत्री भी बनवा देंगे, लेकिन तुम लीडर बन जाओ ये इनको तस्लीम है। क्या कहना भाई, बात सच है ना? वाह वाह वाह, क्या क्या कि हर कोई शामिल है इसमें, बसी के शामिल में नहीं, बसी के शामिल में नहीं, संसद और विधायक तुमको मंत्री भी बनवा देंगे, लेकिन तुम लीडर बन जाओ ये इनको तस्लीम नहीं। लेकिन अगर तस्लीम नहीं है तो मेरा एक कंप्लेन और दर्ज करवाइए। मैंने कहा ना कि पूरा हिसाब किताब करना है, हालांकि मेरा एक नुकसान होता है मालेगांव वाला, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मुझे किसी मुशायरे का मकता बना दिया जाए, सबसे सीनियर बना दिया जाए। वो अलग बात है दाढ़ी रख ली, वरना मैं भी क्यूट लगता। अगर आखिर में मुझे जितने लोग मिले हैं, एक कंप्लेन और मैं दर्ज करवाऊं, तालियां ली जा सकती हैं, लेकिन मैं आपका फर्ज निभा रहा हूं। अगला कंप्लेन मेरा क्या है, पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि हर कोई अच्छा मजा आवता ना, हाँ ठीक, कि हर कोई शामिल है इसमें, बसी की शामिल में नहीं, कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। प्रेम भाई अब मेरी बात सुनिएगा कि जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इस्लार से। और प्रेम भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थ यात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ता हूँ। सुनिएगा अपने घर में सुनिए कि अपने घर में
अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। मालेगांव वालों साथ देना कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाज। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, क्या कहना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। नहीं उसी बुलाया जाता है भैया 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 भैया। अच्छा है ना, मजा आ रहा है ना। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन प्रेम भाई हमें क्यों आजमाया जाता है? हमसे ज्यादा इस वतन से कौन मोहब्बत करेगा? हम तो जब मरते भी है तो हमारा अकीदा ये है मालेगांव वालों कि तब तक हम अपनी कब्र में अपने मुल्क की मिट्टी से लिपटे रहेंगे जब तक मैदान हश्र में हमें फिर से नहीं उठाया जाएगा। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है मेरी वफाई का, मेरी वफादारी का? मैं पढ़ता हूँ कि हम तो नमाज़ें पढ़ते हैं, कि सुनिएगा कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। अब साथ देना मेरा, फिर बताना कि इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से क्या कहना कलीम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाटनी ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी असल में आखिर में क्या होता है, ऐसे ही खून होता है, डाइस भी खाली हो जाता है, ऑडियंस भी खाली हो जाता है। मगर भाई मैं समझ रहा हूँ जो कहना चाह रहे वो मैं कह दे रहा हूँ। अच्छा मैं क्यों ये सब करता हूँ? एक नज़्म मैं पढ़ूं, मैं एक नज़्म पढ़ूंगा, उसके बाद और एक नज़्म पढ़ूंगा। लेकिन मैं क्यों ये पढ़ता हूँ पता है? चिच्चा क्यों पढ़ता हूँ पता है? सुनिए क्यों पढ़ता हूँ भैया, सुनो सुनो सुनो। मैं इसलिए पढ़ता हूँ मालेगांव वालों कि सिर्फ शायर नहीं, सुनिए इसलिए पढ़ता हूँ। मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, मोहब्बत में आपके कपड़े उतरवा दूंगा, मैं ऐसा पढ़ दूंगा। लेकिन मैं क्यों पढ़ता हूँ सुनिएगा कि सिर्फ शायर नहीं एक आवाज। वाह, सिर्फ शायर सुने एक आवाज, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हो। सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं, सिर्फ शायर नहीं एक आवाज हूँ। सिसकियों को गवाही बनाता हूँ मैं, कर लिखता हूँ खून में डूबो कर कलम, कर लिखता हूँ खून में कर लिखता
खून में डुबो कर कलम आंसुओं को सियाही बनाता दर्द लिखता। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, उसके बाद मैं धीरे धीरे बहुत बताऊंगा जो मुझे सुनाना है आप सबको। अभी वक्त है, मैं नमाज इंशाल्लाह आपके साथ पढ़ूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं गुनहगार नहीं पढ़ूंगा, आपकी नमाज शुरुआगे। एक नज़्म मुझे पढ़नी है। अभी मैं उत्तराखंड के एक मुशायरे में था। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। मैंने वहाँ एक नज़्म पढ़ी मालेगांव वालों, प्रेम भाई बैठे हुए हैं, हाजी इस्ताक साहब मेरे बहुत अजीज, यकीनन मैं इनको देखता हूँ तो लगता है कि ऐसे हर शहर में 2-4 लोग पैदा हो जाएं तो उर्दू महफूज रहेगी। मैंने वहाँ यही भाई उत्तराखंड में एक शहर है, अगर आप नैनीताल कभी गए हो तो हल्द्वानी, वहाँ मैंने एक नज़्म पढ़ी। बीजेपी के कई लीडर थे और कांग्रेस के भी लीडर थे। मैंने जब वो नज़्म पढ़ी, वो नज़्म अपलोड हुई तो आज तक मेरी जितनी नज़्में हैं उनमें दुआएं कितने मिली मुझे नहीं पता, लेकिन गालियां सबसे ज्यादा उस नज़्म में मिली। आप मुझे बताइए गालियां क्यों मिल रही हैं? मैंने एक सवाल कर लिया, लेकिन जितने अंधभक्त हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जल्दी से सिर्फ 2 बंद पढ़ के, पूरी नज़्म नहीं पढ़ूंगा, 2 बंद पढ़ता हूँ। मैं जान रहा हूँ तो वक्त आपके पास कम है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से गालियां क्यों मिली मुझे बताइएगा कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मजा आएगा, मजा आएगा। सुनिए पहले पढ़वा देगा हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे लिए भी लहराए लोग। चले कोई बात नहीं, अपनों के बीच में कुर्बान भी होना पड़ता है ना, जहाँ अपने लोग हो तो कुर्बान भी दिक्कत। भैया बैठ जाओ, ठीक चल रही मेरी दुकान, बैठ जाइए। हाँ भैया चले पढ़ो ना, सुनिए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेंगे, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेंगे। मुझे बताइए गालियाँ क्यों मिल रही हैं? आप तालियों में बदलिए गालियाँ। मेरा सवाल जायज हो, जितनी गालियाँ मिलेंगी मैं उतना पढ़ूंगा, मैं चीख के पढ़ूंगा। तो जितनी गालियां देनी है मैं सवाल करना छोड़ दूंगा, नहीं हो सकता। मैं पढ़ रहा हूँ कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेंगे, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के। एक सवाल जायज था ना, कोई बात नहीं, दे गाली। मैं पढ़ रहा हूँ मालेगांव। प्रेम भाई जाए तो चिच्चा रह जाता। देखिए क्या खूबसूरती के साथ बात कही जा रही है। यही सलीका, यही एक शायर की शनाख्त होती है, अच्छे शायर की यही पहचान होती है। कसम खुदा कितना प्यारा चेहरा चला जाता है। चले कोई बात। अच्छा जिसको जाना है एक बार में चले जाए, बीच में उठते मजा नहीं आता ना। बड़ी भाई हाँ, एक बार ताली बजाओ।
तो गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से मदहोशी की नींदों में तो आंखें कब ये खोलेंगे मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेंगे मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेंगे मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में क्यों बैठे मेरा सवाल जायज हो तो मेरा साथ देना कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे लेकिन गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है लेकिन गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है शाम भले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में बटे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में तालियां आनी चाहिए इस पे कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी लेकिन गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है शाम भले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में बटे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद पाई एक बंद पढ़ता हूँ आज के 100 साल पहले आज के 100 साल पहले यहिया जब्बार भाई और हाजी फिराक साहब बख्शू भाई मेरी जान बख्शू भाई हम भी हैं हाँ तालियां बजाइए आज के 100 साल पहले लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में आज के 100 साल पहले हमारे एक बुजुर्ग ने एक शेर कहा था वसीम भाई शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलशता हमारा लेकिन मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जब ये शेर कहा गया उसके कुछ ही वक्त बाद एक शेर और कहा गया शेर ये कहा गया कि वतन की फिक्र करना दादा मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान सुनिएगा कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में मालेगांव वालों जिस पर गालियां मिल रही सुनिए कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था सुनिए कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था क्या वाह 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 सही है ना देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही काटे अगली बात पर खामोश रहिएगा कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही काटे मंदिर मस्जिद के झगड़ों में वो भाई को बांटिए मंदिर मस्जिद भाई को बांटिए अब केवल समय हालात दिखाई पड़ते हैं कहीं मणिपुर और कहीं मेवात बात सच है ना तो तालियां कमजोर है कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था लेकिन कुर्सी की खातिर दर अच्छा हम सुबह से शाम तक यही फेल करते हैं 4 चल रही है क्या बात सुनिए चार
असल में हमसी बदमाशी यही करता हूँ सुबह से शाम तक। सुनिए अच्छे लोग, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है। भले पहले नहीं बुलाया लेकिन बहुत सही वक्त पे बुलाया गया। क्या सुनिए, देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में तो भाई को बांट दिए। अब केवल में हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, करवा कर दंगे खुद में महंगी एसी कार में, सौदा। आखिरी बात में जो कह रहा हूँ, आखिरी बात में जो कह रहा हूँ, सुनिए, आइए आखिरी बात में जो कह रहा हूँ, मालेगांव वालों मेरा फेसबुक खोलिएगा और गालियों को काउंट करिएगा। अगली बात चर्चा में जो कहने जा रहा हूँ ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रेम भाई पहले जिस पार्टी में थे हम लोग, मतलब आप, उसके अनुभवों में कितनी गालियां दी इस बात पर। सुनिए, मैंने एक सवाल किया, सवाल मेरा जायज हो मालेगांव वालों, मीडिया के लोग हैं यहाँ, अच्छी बात है। सुबह में जब जाऊं तो यही भाई एक बार जमील भाई से मेरी खैरियत ले लीजिएगा कि मैं प्रतापगढ़ सही सलामत पहुंचाइएगा। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आदमी से अब लड़ने को तैयार हो। वाह वाह वाह, कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आदमी से अब लड़ने को तैयार रहो, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, प्रेम भाई आपके चुनाव की कैंपेन की लाइन हो सकती है, नोट करिए और ले जाइए, आपके काम आएगी, पेमेंट में पहुंचाइएगा, फ्री में दे रहा हूँ। सुनिएगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आदमी से अब लड़ने को तैयार रहो, मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आदमी से अब लड़ने को तैयार रहो, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वो तुम्हारा काटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वो तुम्हारा काटेंगे, वोट खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। उनका क्या है ये फिर से पुलवामा करवा देंगे। वाह 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 वाह, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। क्यों जांच नहीं हुई? आरडीएक्स कहां से आया कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आदमी से अब लड़ने को तैयार रहो, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, वोट खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है ये फिर से पुलवामा करवा देंगे, वोट खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, इनका क्या है ये फिर से पुलवामा करवा देंगे, हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, लौटा दो बहरूपियों को। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म मैं और भी तालियां आपके लिए सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा संजीदा होना चाहता हूँ। मेरा जो मकसद है मैं वहां तक पहुंचता हूँ। सुनिएगा, तालियां मिल गई मुझे जितनी मिलनी थी, मेरा काम हो गया रोजी रोटी की। अब मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। उलमा इकराम के बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्गान बैठे हुए हैं, सब मेरे बड़े बैठे हुए हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मालेगांव आपसे गुजारिश करके मैं जानना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश क्या है? सुनिए, हाँ पढ़ूंगा, अबाबिल पढ़ूंगा, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिए, गुजारिश मेरी सुन लीजिए। मैं जो करना चाहता हूँ ये करना चाहता हूँ कि ऐ मेरे कौम के नौजवानों सुनो। वाह वाह वाह, ऐ मेरे कौम के नौजवानों सुनो, बात